मैच आ रहा है। दिस इज द मैच। शानदार मुकाबला। रहमानुल्लाह गुरबाज ने बहुत माहौल बना दिया था, लेकिन जहां एक बॉल पे 6 चाहिए थे, फिर वाइड आ गया, फिर एक बॉल पे 5, वहां से सीधा पॉइंट के फील्डर के हाथों में कैच देकर आ गए हैं और साउथ अफ्रीका वॉन द मोस्ट एक्साइटिंग मैच इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप सिर्फ ये नहीं, पूरे T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भाई साहब इससे मजेदार मैच हमने नहीं देखा, जो अपनी लास्ट बॉल तक गया, जिसमें सब चांसेस थे। सुपर ओवर, अफगानिस्तान विन एंड द विन फॉर साउथ अफ्रीका। इवेंचुअली इट्स द साउथ अफ्रीका जिन्होंने इस बार चोक नहीं किया है, लेकिन इन एक्सपीरियंस पूरी तरह से झलका अफगानिस्तान का। इस समय पर वही याद करेंगे जो 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे, वहां पर वो 3 बॉल में 2 रन आपके लिए बनाए जा सकते थे, वो उस समय पर किया जा सकता था। लेकिन जो इन एक्सपीरियंस आज यहां पर देखा, भला उसके बाद राशिद खान फिनिश ना कर पाए, वो कह रहे हैं आप यहां पर वो वसूली भाई साहब कौन है हमारे, रसूली की आप बात कर रहे हैं। अब रसूली जो 18 गेंदें खेलकर बर्बाद करके चले गए, उसको देख लीजिए। रहमानुल्लाह गुरबाज वो छक्का ना लगा पाया। अब इसमें एक और बड़ा डाउट है, क्या अफगानिस्तान वाले गुरबाज को पहले भेज देते, बिकॉज नबी पहले गुरबाज बाद में, मतलब यार गुरबाज जो आज फॉर्म में था, गुरबाज का ही पहले आना बनता था। बट साउथ अफ्रीका वॉन, और इस मुकाबले के साथ यह भी कहना गलत नहीं है कि जी कहानी यहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है अब यहां से अफगानिस्तान की इस T20 वर्ल्ड कप में। और इस ग्रुप का जो लेखा जोखा है, ऑलमोस्ट द लास्ट नेल इन द कॉफिन हैज बीन डन। और अब इस ग्रुप से आपके लिए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये दोनों टीमें यहां से आगे जा रही हैं। हार्ट ब्रेक फॉर अफगानिस्तान पर मैं चाहूंगा एक बार सब लोग जोरदार तालियां लगाएंगे। अफगानिस्तान हैज परफॉर्म टुडे। एक बात है कि गुरबाज बहुत भाई, गुरबाज भाई वही वाली बात है ना कि गुरबाज कई बार क्या होता है ना कि कई सारी जीत जो होती है ना, मतलब होता है ना कि आपके हार के चर्चे ज्यादा है किसी की जीत से। और जब रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो खेला है ना भाई, रहमानुल्लाह गुरबाज की इस पारी की ज्यादा चर्चे साउथ अफ्रीका की जीत से। अफ्रीका के प्लेयर्स भी उस वक्त अगर आप बात करोगे तो मैच एंड हुआ है, जाके उसको रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, उसको गले लग रहा है कि भाई क्या खेले हो आप। उसने 3-3 छक्के मार दिए, मैच वैसे लेट हो गया था सुपर ओवर में यार, 4 पे 24 चाहिए तो उसने 3 छक्के मार दिए उसको, लास्ट बॉल पे भी वो मार देता। वही होता है ना कि भाई आप लगातार, और सही बात है भाई आपने नबी को पहले भेजा क्यों यार, आप पहले भेजते ना गुरबाज को, पता नहीं आपने गुरबाज इतना सेट है इतने तगड़े तरीके से, पहली गलती। और पता है मैच एक्चुअली आप पिछले सुपर ओवर में हार गए थे, आपको भगवान ने 2 मौके दिए, आप पहले जीत जाते जब मैच हो रहा था तब आप बर्बाद हो गए। अभी भी आप देखोगे अफगानिस्तान के प्लेयर्स को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ये मैच कैसे हार गए। और अफगानिस्तान क्रिकेट का आप माने से ना माने, राशिद खान के कप्तान बनने के बाद बहुत अजीब सा डाउनफॉल आया यार। उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। एशिया कप अफगानिस्तान बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था। इवन अगर आप अभी बात करोगे, अभी भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिप कर गई है। अफगानिस्तान से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो रही है, पर एट द एंड पता नहीं क्या खराब हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने भी आज चोक करने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब रबाडा नो बॉल डाले जा रहा है, और बाय द वे कोई सेंस नहीं था ये ओवर केशव महाराज से कराने के लिए। और आंखों में आंसू है अफगानिस्तान के प्लेयर्स के। अगर आप जाके देखेंगे ना, गुरबाज वगैरह जितने प्लेयर्स इनके बैठे हुए डगआउट में बैठ के बस यूं बैठे हुए हैं कि हमारे साथ क्या हो गया ये। आप जाके देखिए गुरबाज ऑलमोस्ट रोने वाली शक्ल बन गई उनकी, रोने वाली शक्ल बन गई। गुरबाज की 84 रन मारे उन्होंने, फिर उसके बाद सुपर ओवर में आके 3 छक्के मार दिए उस बंदे ने। उसने पूरा ये मैच रहमानुल्लाह गुरबाज वर्सेस साउथ अफ्रीका था, अफगानिस्तान की पूरी टीम ने किया क्या वैसे मैं जानना चाहता हूं। वो अकेला तो खेला था रक्षित जी, और खेला कौन है भाई साहब लगा लीजिए। मतलब आप ये ना सोचिए गुरबाज ने क्या किया, किसी और ने क्या। आप जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, आप खुद बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट आप सबने कभी ना कभी खेला होगा। 4 बॉलों के अंदर 24 रन चाहिए, बिल्कुल साफ है कि 4 छक्के आपको लगाने, ठीक है। 3 आपने लगा लिए, वो भी बड़े बड़े आउट ऑफ द पार्क। और जो वो आखिरी गेंद की कहानी थी, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोचूंगा, बिकॉज पिराशर आपको याद है वो गेंद वाइड वाली बॉल फेंकने वाले थे, मैंने पहले कहा था वाइड यॉर्कर पे जाएगा, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, दूर इतना छक्का लगाना आसान होगा नहीं। वही यहाँ पर कोशिश की वाइड यॉर्कर की, केशव महाराज ने पहले वाइड होगी, फिर पता भी था उसको अपना गुरबाज की वाइड यॉर्कर ही आने वाली है। अगर मैं कहता हूं थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ और मूव कर जाता, 2-3 कदम आगे मूव कर जाता, फिर शायद इजी होता पॉइंट के फील्डर के ऊपर से भेजना। बट ऑल्सो पॉइंट टू थिंक अपॉन, गुरबाज ने आखिरी बॉल पर मैच को सुपर ओवर में लेके जाना इसी समझा, इंस्टेड ऑफ छक्के लगाने से। छक्के लग रहे थे भाई उनसे, बट मैं यहाँ पे कोई गुरबाज की गलती नहीं निकाल रहा। द वे ही हैज बैटेड, मतलब मैच खत्म हुआ, ग्राउंड में थोड़ा सा अपना शोक, मतलब बहुत ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड जिस तरह से उनका वो हमें देखने को मिला जेस्चर। फिर वापस वो जाते हैं अपने डगआउट के अंदर, डगआउट में जाकर गुरबाज सीरीज में रोए हैं यार। ये कई चीजें ऐसी होती है जिसका प्रमाण आना जरूरी नहीं होता। अगर बिना आंसू निकले, मतलब इस टाइम पर दिल इतना टूटा होगा ना अफगानिस्तान के फैंस का, नूर अहमद का कितना दिल टूटा होगा जिन्होंने वो तो छक्के लगाए वहां पर। और इस समय बस फजल फरूकी सोच रहे होंगे भाई वो दूसरा रन हमें भागने की जरूरत, ठीक है। मैं तो ये सोच रहा हूं आज जनरली जिस हिसाब से आज ये लोग खेले अफगानिस्तान का, एक्चुअली आप देखो पूरा मैच, आज अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया भाई। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। आप ऑफिशियली मत मानिए, लेकिन अनऑफिशियली हो चुका है, ठीक है। मैथमेटिकली उनका चांस अभी बचा होगा, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए एलिमिनेट हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप से अफगानिस्तान की टीम। अनदर डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट फ्रॉम अफगानिस्तान। पिछला वर्ल्ड कप आपको याद होगा कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेला था इसी टीम के सामने। आज पूरी तरह से अफगानिस्तान बदला लेने वाला था साउथ अफ्रीका से जो सेमीफाइनल में हुआ था। आज अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हराया था तो बहुत बढ़िया मजा आता, लेकिन अफगानिस्तान खुद ही ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हो गया कि इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। ऑफिशियली भी थोड़े दिनों में बाहर हो जाएगा। अभी मैथमेटिकली इनका चांस जरूर बना हुआ है, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो चुका है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों इनसे कई ज्यादा आगे हो चुके हैं। अफगानिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन आप वही वाली बात है ना कि आप अगर हर बार ऐसे प्लेयर खिलाते रहोगे, कभी करीम जन्नत, कभी रसूली, कभी कोई, ये कौन है कोई नहीं जानता है, और सारे ये मैच हरवा देते हैं आपके बीच में आके। भाई मेरिट पे बंदे खेलेंगे तो ही तो जीतोगे। अफगानिस्तान में पहले बंदे मेरिट पे खेलते थे, अब ऐसा लगता है कि 1-2 तो ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। पहला मैच भी चांस था आपके पास जीतने का, जब फुलपति नईब ने आपको अकेले मैच में लाके रख दिया था। आज भी आपके पास चांस था जहां पे रहमानुल्लाह गुरबाज ने आपको, हर बार इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं जितवा सकती भाई, नहीं जितवा सकती है। आप हर बार इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर डिपेंड करते हो, पूरी टीम को कलेक्टिवली एफर्ट मारना पड़ता है।
भाई 11 खेल रहे तो 11 के 11 वहां पे दम दिखाएं अपना। अजमतुल्लाह उमर सही ने क्या, और आपने अजमतुल्लाह उमर सही को पहली बार सुपर ओवर दिया क्यों? मेरे को सवाल ही है। उनको सुपर ओवर देना बनता ही नहीं था, राशिद खान को ओवर देना चाहिए था, राशिद खान को खुद आना चाहिए था, कप्तान को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए थी। भाई आप बेस्ट बॉलर हो, आप अहमदाबाद में खेल चुके गुजरात टाइटंस के लिए, आपको पूरा एक्सपीरियंस है, तो आप आओ ना बॉलिंग करने के लिए, दम तो दिखाओ। उससे तो कमी खाते भाई, जितना मर्जी हो जाए, कोई भी आता 24 रन से कमी खाता वो, अगर आप राशिद खान वगैरह आते। सो अफगानिस्तान, और पैदल में देख रहा हूं बड़े पाकिस्तानी अफगानिस्तान के बारे में लिख रहे हैं कि ये वो फलाना ढिमकाना। भाई तुम्हारी औकात इतनी फाइट देने की, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। तुम्हें तो यूएसए ने सुपर ओवर में नफा दिया था, याद है आपको पिछले साल वर्ल्ड कप में? तुम अफगानिस्तान को बता रहे हो कि नहीं जी वो ऐसा कर ले वैसा कर ले। तुम्हें कितनी बार हराया उन्होंने, कितनी बार हराया बताना? अभी जीतने लगे हो नए नए तुम चल रहे हो, वरना तुम्हें पहले जा रही थी अफगानिस्तान पिछले कुछ टाइम से। बात ये होती है दिन दिन की बात होती है, दिन पर जिस दिन तुम्हारे सामने आए ना तुम्हें वन साइड पर आ देंगे वो यार। बट जेन्युइनली अगर आप बात करोगे आज एक ही बंदे के लिए तालियां हमारे गुरबाज यार, वेल प्लेड यार गुरबाज, वेल प्लेड। यही मैच हार गए यार, ये डाइव पता है वहां पे मैंने देखा था उस समय 19 की याद आ गई उस समय यार, प्लीज व्यांशु उस टाइम विजुअल्स भी आ रहे थे कि राशिद खान बोल रहे थे कि भाई डाइव तो लगाओ, डाइव क्यों नहीं लगाई तुमने, या तो तुम एक भागते, दो का ट्राई ही नहीं करते। और यार ये मैच पूरी तरीके से मैं बोलूंगी अफगानिस्तान के हाथ में था सिर्फ उस टाइम तक जब तक गुरबाज बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी, नूर आए, छक्के लगाए, सुपर ओवर तक गया, वहां पे भी टाई हो गया, दूसरा सुपर ओवर तक आया। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई चीज, रसूली तो है ही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक और नाम है जिसका जो मैं बोलना चाहूंगी वो यही है कि राशिद खान की कैप्टनसी में भी बहुत सारे ग्रे एरियाज है जो अब प्रॉपर्ली दिख रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि बॉलिंग कैसे करनी है। पता है प्रॉब्लम क्या है? अफगानिस्तान का डाउनफॉल पता है कब से आना शुरू हुआ? जब अफगानिस्तान से किसी जर्नलिस्ट ने बोला ना कि आप सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की, तब से अफगानिस्तान का डाउनफॉल आ गया। सेकंड बेस्ट छोड़ो, पता नहीं कौन से बेस्ट रह गए हैं। आप अगर देखोगे जनरली ट्राई सीरीज जो हुई थी यूएई की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, वहां अफगानिस्तान ने अच्छा खेल पाया। फिर आप अगर बात करोगे एशिया कप में इनको इतने मौके मिले, वहां ही बर्बाद हो गए। आप टी20 वर्ल्ड कप में आते हो, 2 मैच खेले, दोनों मैच में 5 जरूर पहुंचे, लेकिन फिर मुझे लगी जीत। आज तो मैच अफगानिस्तान का ही था भाई, आज तो इतने छोटे छोटे एरर्स हुए ना, आप छोटे छोटे एरर्स क्रिकेट में आपको मैच करवा देते हैं, वो डाइव ना लगना। फिर आप अगर बात करोगे तो वहां पे आपका रसूली को खिलाना टीम के अंदर। फिर आप देखो जी सुपर ओवर के अंदर अपने 18 रन बना दिए, एक बॉल पे 7 आपने छक्का खा लिया लास्ट बॉल पे। फिर आप देखोगे नहीं जी सेकंड सुपर ओवर के अंदर जो हुआ है, एंड में आपको प्रेडिक्टेबल लक्ष्य बता रहे थे कि वाइड आउट डालेगा, आप वहां पे चूक गए। क्या गुरबाज की भी कोई गलती नहीं है यार, भाई वो कितना कर लेगा अकेले, उसने ठेका थोड़ी ले रखा अकेले रन बनाने का, बाकी भी तो करेंगे कुछ। ये क्या कर रहे थे बाकी के मैच का पूरा का पूरा? पहले क्यों नहीं आया भाई यार गुरबाज? नबी से पहले मतलब कभी अगर मैं, चलो अब थोड़े से हमारे भी इमोशंस, हमारी भी नर्व्स अभी भाई थोड़ी धीरे धीरे काम डाउन हो रही है। तो चीज मेरे दिमाग में भाई पहले क्यों नहीं आया? नबी क्यों पहले आ रहा है? नबी ये हो ना कि नबी ने हाल फिलहाल में कोई मतलब बहुत बड़ी मैच विनिंग नॉक खेली हो, कंसिस्टेंसी से रन बनाए, कुछ नहीं है भाई। 2 बॉल खराब हो गई यार, वो मतलब का। और गुरबाज सेट है, मैच में चल रहा है, हाल फिलहाल में जहां टी20 लीग्स खेली है वहां गुरबाज सर भी हाल फिलहाल, आपने भी इंटरव्यू किया था शायद गुरबाज का? नहीं गुरबाज का नहीं किया मैंने, गुलबदीन किया था शायद। नहीं रास्ते भी नहीं किया था, गुलबदीन का ही किया। गुलबदीन, सॉरी कंफ्यूज कर गया मैं गुरबाज को। बट यहां गुरबाज का इंटरव्यू चैनल पर हुआ था, हां वहां पर बात हुई थी। गुरबाज ने भी यही कहा था कि टीम अच्छी है, मतलब कब तक कुछ ही नामों पर डिपेंड करेगा अफगानिस्तान को भाई, नए नाम चाहिए। दे वांट सीनियर बंदे आपके कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। मोहम्मद नबी की बात कर ले आप, राशिद खान की बात कर ले, उन दोनों का कंट्रीब्यूशन विद द बैट आना चाहिए था। आप जरा सोचिए, राशिद खान इतने प्रीमियर बल्लेबाज है, राशिद खान इतना ज्यादा टी20 क्रिकेट खेले हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सुपर ओवर 2 हुए, राशिद खान ना एक बार बॉलिंग ना एक बार बैटिंग कहीं नहीं आए। मतलब क्या, और खुद कप्तान भी है, पता चलता है खुद पर्सनल लेवल पर भी राशिद खान का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस इस समय पर डाउन है। राशिद खान को खुद कहने के अंदर इस समय पता है कि भाई उतना बेहतर जो है मैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। मेरे ख्याल से ना अफगानिस्तान की कप्तानी में ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेंज आना चाहिए, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इतना नहीं हार सकते। क्या होता है ना कि जब आपका बेस्ट प्लेयर होता है आप उसी पर सब कुछ छोड़ देते हो, उसी को कप्तान बनाए थे ना, तो फिर उसका फॉर्म भी बढ़ जाता है और आपकी टीम भी बढ़ जाती है। वही अफगानिस्तान के साथ हुआ, क्योंकि फॉर्म भी बढ़ गया, उनकी टीम भी बढ़ गई, किसी की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और प्लस भाई टीम तभी अच्छा करती है जब उनका कप्तान अच्छा करता है। अब आप पाकिस्तान क्यों ठीक ठाक कर रही है परफॉर्मेंस? क्योंकि सलमान अली आगा ठीक कर रहा है, वरना पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि कप्तान का बाबर आजम था जो परफॉर्म नहीं करता था। तो अफगानिस्तान की जहां तक बात है, उनकी अभी तक सही परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर को कप्तान बना दिया, वैसे ही उनको सारी चीजें उलटफेर हो गई, सारा उल्टा पड़ गया, उसमें प्रेशर ही आ गया। प्लस प्रेशर उसने अपने ऊपर ले भी लिया। एंड एक और चीज है भाई, जब तक टीम सिलेक्शन ठीक नहीं होगी ना, करीम जन्नत, रसूली ऐसे प्लेयर टीम में आते रहेंगे, तब तक आप नहीं जीत पाओगे। मेरिट के बेसिस पे आपके पास इससे ढंग के बंदे पड़े हुए हैं जो अफगानिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत ग्रो कर रहे हैं। बाय द वे अब अफगानिस्तान के अंदर ना अपनी खुद की लीग भी होती है, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, वहां से आप यंग टैलेंट लेके आओ, उनको ग्रूम करो। आप पता नहीं क्या खिलाए जा रहे हो यार, पता नहीं किसको खिलाया जा रहा है आप। रसूली को मेरे को पता भी नहीं था इससे पहले कि रसूली है कौन। मेरे को जन्नत का फिर भी पता था कि जन्नत चलो एक तो छक्के मार लेता है, रसूली तो वो भी नहीं दिखा मुझे यार। रसूली को देख के तो हरप्रीत भाटिया की याद आ गई मुझे, वो भी बेटर ही है इससे, वो भी बेटर है इनसे कि हाँ चलो बेटर कर लेंगे। ये देखिए जी पॉइंट्स टेबल, अब आप ये समझ लीजिए कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, आप मान के चलिए कि यही आगे जा रहे हैं इस पॉइंट्स टेबल से। अफगानिस्तान का सफर अनऑफिशियली यहीं समाप्त होता है इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये मैच में वेल प्लेड बोलूंगा, लेकिन वेल प्लेड ही बोल सकता हूं, ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता हूं। अफगानिस्तान आप देखिए तीसरे नंबर पर है, लेकिन ऑब्वियसली अगर देखेंगे हार तो उनकी हो चुकी है अब। एंड 2 हार है, आप चेंज कर दीजिएगा, आपने पॉइंट्स अपडेट नहीं कर रखा, पॉइंट्स अपडेट कर दीजिए, गलत पॉइंट्स टेबल है ये। 2 मैच 2 हार है, 2 लॉसेस है, फिर बात करेंगे अफगानिस्तान की। उन्होंने 2 मैच अफगानिस्तान का लॉस वाला, अफगानिस्तान का लॉस वाला। आज जब मैं ये मैच देख रहा था 187 जब मैंने देखा साउथ अफ्रीका का, तो मुझे लग रहा था कि जिस तरीके का अभी भी शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका 187 तो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर ये 200 के पार जाते
तब शायद लगता था मतलब तब समझ में आता कि हाँ यार साउथ अफ्रीका बहुत आगे है। फिर लास्ट में ये मैच आया, गुरबाज की पारी आ गई यार, इतनी खतरनाक लगा कि यार अभी तो मैच में पूरी तरीके से आप यार लेके गए लास्ट में, वहां पहले तो चलो चौक करके खत्म हो गया, सुपर ओवर में भाई लास्ट में वही बात हो रही थी, चौका ही खा लेते। बट नाउ दे आर नॉट द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया भाई। अब अफगानिस्तान एशिया के अंदर सेकंड बेस्ट टीम नहीं रहा मेरे ख्याल से। पाकिस्तान वो जो प्लेस है सेकंड बेस्ट टीम वाला वो टेक्निकली टेक ओवर कर चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान का बहुत अच्छा टाइम आया। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, T20 वर्ल्ड कप 2024 में वहां पे अच्छा भी खेले, लेकिन मेरे ख्याल से पता क्या होता है, कभी कभार ना आपको जिस चीजों तरीके से आप जा रहे होते हो आपको थोड़ा सा हम्बलनेस बहुत जरूरी होती है, वो शायद मिस कर गई अफगानिस्तान। हम्बलनेस से ज्यादा मैं बोलूंगा कि अपनी नर्व्स भी होल्ड करनी पड़ती है, प्रेशर होल्ड करना पड़ता है। आप एक स्टेटस अचीव कर लेते हो वो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन स्टेटस मेंटेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वो अफगानिस्तान मिस कर रहा भाई, जो मुझे लगता है उन्होंने अचीव तो कर लिया, मेंटेन करना पड़ता जिस तरह से जिस तरह गुरबाज जिस तरह से उसका भी ना खराब हो यार उसका फॉर्म खराब हो जाएगा फिर। इनके आस पास आपने गुरबाज का करियर देखा होगा, 10 इनिंग में एक इनिंग अच्छी आती है, फिर 10 फ्लॉप, फिर एक अच्छी, नहीं ऐसा नहीं है। विद टाइम ही इज गेटिंग इंप्रूव्ड, ठीक है, जहां उनको जब जितने उनको चांसेस मिल रहे हैं ही इज गेटिंग इंप्रूव्ड विद द टाइम बीइंग। बट इसमें जो मैं कहूंगा थोड़ा बहुत वो हमें सोचने वाला पार्ट है, वो इसके अंदर ये आता है कहीं ना कहीं कि जिस तरह से आपके लिए ये सारी चीजें घट रही हैं पूरे T20 वर्ल्ड कप को लेकर। हमने पिछला वर्ल्ड कप देखा, ये वर्ल्ड कप देखा, उसमें से अब तक अफगानिस्तान के अंदर पता क्या डिफरेंस आया है, कुछ खिलाड़ियों का रिलायबल होना कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब खिलाड़ी अगर आपके आउट ऑफ फॉर्म होंगे फिर भला आप इंडिया है भला आप अफगानिस्तान है, फर्क होगा नहीं, ठीक है, फिर आपको हार ही मिलने वाले। प्लेयर्स को रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी। अजमत उमर जाई जितने ज्यादा शानदार पिछले वर्ल्ड कप में थे उतने इसमें ही इज गुड, उतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये सब उतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। एक अकेला गुरबाज ही है जो आपको लड़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा मतलब ये प्रियांशु आपको याद है पहले भी कहते थे कि अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग तो काम कर जाए तो कर जाए, अब वो भी नहीं काम कर रही है, और बैटिंग में अगर ऊपर से वो 2 विकेट जादरान की और गुरबाज की कहीं गिर गई तो ये लोग खत्म है। नहीं गुरबाज का आपने जो बताया ना क्लोजअप पे भी आज आपको एक चीज बताए थे कि गुरबाज की आज नॉक अगर आप देखेंगे टेक्निकली तो उसने सेंचुरी मारी है, पता है आपको। उसने आज आप अगर बात करोगे अफगानिस्तान के लिए आज गुरबाज अकेला लड़ा है भाई, अकेला लड़ा है शेरों की तरह, बब्बर शेर की तरह। अगर आप देखोगे भाई उसने 84 मारे मैच के अंदर, फिर उसने सुपर ओवर में आके देखो उसने 3 छक्के मार दिए, उसने भाई 100 रन करीब मार दिया उसने पूरे मैच के अंदर, 100 रन मार दिए, फिर भी अफगानिस्तान नहीं जीत पाया। ये आपको समराइज करता है इस मैच के अंदर कि ये मैच अफगानिस्तान के लिए एक ही बंदा लड़ रहा था, इसीलिए लास्ट में रहमानुल्लाह गुरबाज के ऑलमोस्ट यहां पे आंसू आने वाले थे मैच के बाद, पूरा इमोशनल दिख रहा था। वो डगआउट में जाके उसने सर पे बिल्कुल हाथ रख रखा था कि क्या हो गया है मैच के अंदर, जीता जीता मैच हार गए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के बाकी बैटर्स की वजह से, सिर्फ अपने गलत डिसीजंस की वजह से, राशिद खान के गलत डिसीजंस की वजह से, वरना गुरबाज ने कोई कमी नहीं छोड़ी आज अफगानिस्तान को जितवाने के लिए, और अकेला लड़ता रहा भाई, अकेला वॉरियर की तरह लड़ता रहा। पर वही वाली बात है कि अंत में एक अकेला सब पे भारी इतना इजी नहीं हो सकता है, ये हर बार नहीं होता, बहुत मुश्किल चीजें होती हैं। और रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत टाइम गुजर गया, आप याद कीजिए वनडे वर्ल्ड कप, लक्ष्य जी आपने 2023 कवर भी करा था, मतलब वो वर्ल्ड कप हम लोग ने साथ नहीं कर रहे थे, और आपको याद भी होगा कि अफगानिस्तान की टीम तब भी गुरबाज की बैटिंग पर बहुत डिपेंडेंट थी, और आज भी गुरबाज की बैटिंग पर बहुत डिपेंडेंट है। वो अकेला कर दे तो कर दे, वरना किसी में कोई दिखता ही नहीं इंटेंट कि हाँ भाई दूसरा बंदा आगे को ढंका कर देगा। वही है ना, मतलब एक दो राउंड तक आप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अफगानिस्तान ने बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके अफगानिस्तान ने ग्रो किया, अपने आप को इस पोजीशन पर लेकर आए, साल दर साल हम कह रहे हैं अफगानिस्तान बेहतर कर रहा है, लेकिन वो 2023 और 24 का प्राइम era था। उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप हमने देखा, और उसके बाद इस बार जिस तरह से खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब अच्छा करते करते आप खराब कर जा रहे हैं। लेकिन देखिए पास या फेल आपको 1-2 मार्क्स से ही होते हैं, बट फेल होता है, पास होता है 100%। आपको उस चीज को देखना। और यही अफगानिस्तान का देखिए जब रेटेड पॉइंट्स टेबल अब आ गया, और अगर इस ग्रुप की हम कहानी देखेंगे तो 2 मुकाबले दोनों जीतकर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों टॉप पर हैं 4-4 अंकों के साथ। अफगानिस्तान 2 मुकाबले खेले हैं, 2 हारे हैं जरूर, 2 मुकाबले अभी इसके बाद और बाकी हैं अफगानिस्तान के, जो वो यूएई और कनाडा के सामने खेलेंगे। अगर वो दोनों जीते तब भी 4 पॉइंट पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो है न्यूजीलैंड और अफ्रीका दोनों को अभी अपना एक मुकाबला एसोसिएट नेशन से खेलना है। न्यूजीलैंड को कनाडा से खेलना है, अफ्रीका को अभी यूएई से खेलना है। जो वो मुकाबले मोस्ट लाइकली जीतेंगे ही जीतेंगे, और उन दोनों मुकाबलों को जीतकर वो लोग यहां से आगे जाएंगे, कंफर्म हो जाएगा। अगर कहीं यहां पर आप चाहते हैं कि इस ग्रुप में अब कुछ थोड़े चेंजेस हो, तो उसमें यह दरकार होगी कि अफ्रीका कहीं अपना मुकाबला यूएई से हार जाए या न्यूजीलैंड कनाडा से हार जाए, जो होना लगभग नामुमकिन के बराबर लगता है, वहां पर कोई अपसेट हो उसका चांस है। बाकी न्यूजीलैंड और अफ्रीका को एक मैच आपस में खेलना है, तो उस मैच के मायने उतने ज्यादा यहां से रहते नहीं है। तो अफगानिस्तान का जाने का जो एक आखिरी तरीका है आगे सुपर 8 में, वो अगर यहां से आपको क्लियर कर दें कि न्यूजीलैंड या अफ्रीका में से कोई एक टीम अपना मुकाबला एसोसिएट नेशन से हारे बड़े मार्जिन से, और अफगानिस्तान अपने बचे दोनों मुकाबलों को बड़े मार्जिन से जीते, तो उसके बाद वो नेट रन रेट के आधार पर आगे सुपर 8 में जा सकता है। अदरवाइज द ग्रुप इज डन। पहली बात तो 14 तारीख को जो मैच है न्यूजीलैंड अफ्रीका, वही वाली बात है जैसे कि लक्षित ने बोला, वाइस वर्सा वाली चीज है कि अगर भी टीम वहां पे हारती है, सपोज करो वहां के बाद क्लियर होगी कहानी कि आपका न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम सपोज कीजिए कि न्यूजीलैंड हार गई, तो फिर अफगानिस्तान एक्सपेक्ट करेगी कि ये जो यूएई कनाडा वाले मैचेस है वो भी उसमें कुछ काम हो जाए इन लोगों का। मतलब एक मैच तो हो गया मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का, बट यूएई वाला हो चुका है, लेकिन कनाडा वाला मैच है तो वो हार जाए, लेकिन वो बहुत इंपॉसिबल सिचुएशन है। अब यार ये देखो ऐसा होगा वैसा होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि भैया वो जीत जाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो ये मैच में मतलब ये पॉइंट टेबल पे ऐसा कुछ ऐसा एक्साइटिंग होने वाला है नहीं, ये ग्रुप डेड हो चुका है। न्यूजीलैंड अफ्रीका आगे जा रहा है, और अब मान के चलिए कि इंडिया के ग्रुप में मोस्ट प्रोबेबली, हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया जीत
जाएगा खैर मैच मुझे लग रहा हाँ, है। बट जहां तक जैसा ग्रुप है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वहां पे आपका चौथी टीम जो होगी मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट इंडीज होगी। और अगर आप बात करोगे वहां का ग्रुप है तो वो इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ही होगा। तो डेड हो चुका है ये ग्रुप। जी हाँ, ये ग्रुप 99.9% ये ग्रुप डेड है। जो पॉसिबिलिटीज है कि अफगानिस्तान फिर कैसे आगे आ सकता है मैंने आपको सारी समझा दी है। नहीं देखें तो 1-2 मिनट रिवाइंड करके देख लो, सारा उसने आपको बहुत प्यार से समझाया कि क्या चांसेस है। लेकिन उस चीज के घटने के चांस 0.01% है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई से हार जाए ये हम समझ नहीं सकते।